तो आज हम एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? इसका सही उत्तर है एनसीएफ 2005। तो याद रखिएगा, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया था? यह आया था 1993 में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार को सुझाया गया था। तो इसका सही उत्तर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। इन कार्यों को सुझाया गया था। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है, जैसा कि मैंने बताया। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार हुआ था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षा सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? इसका सही उत्तर है ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मुंह से अमूर्त की ओर। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षा सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया था? ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मुंह से अमूर्त की ओर। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। इसका क्या सूत्र है? बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के शिक्षा, इसका सूत्र है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना बोझ के शिक्षा, यानी बिना भार के अधिगम। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? सभ्यता और प्रगति से होता है। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, यह बताया गया है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। तो याद रखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, किस पर बल दिया गया था? शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया था। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया था? शांति के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। तो यह बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है एनसीएफ 2005 में। अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। यह एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान अर्जित करना है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। कैसी हो? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। तो याद रखिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषाई फार्मूला है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, तो वह भाषा कौन कौन सी है? त्रिभाषाई फार्मूला कौन सा है?
प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, जो कि क्रम से हैं। प्रथम हिंदी भाषा है, प्रथम भाषा हिंदी है जो कि राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा है। तो याद रखिएगा, प्रथम भाषा कौन सी है? हिंदी है, जिसे हम राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा कहते हैं। दूसरी भाषा अंग्रेजी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तीसरी भाषा स्थानीय भाषा है, जैसे कि पंजाबी, संस्कृत और तमिल। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला कैसा है? त्रिभाषाई फार्मूला है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान मानने से बचा जाए। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचाया जाए? ज्ञान मानने से बचा जाए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण हैं, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां इसीलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। तो याद रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के जो कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो बताया गया है यहाँ पर एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब है गणित के उच्च उद्देश्य, जिन्हें कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति से है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किसे महत्व दिया गया है? बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों, इस पर महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की पांच मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है। यह एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी रटना नहीं है। तीसरा पॉइंट है, पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगी वह बच्चों की चहुमुखी विकास मुहैया कराया जाए। तो बताया गया कि पाठ्यचर्या का इस तरह समर्थन होना चाहिए कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। अगला पॉइंट है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना है। कैसा बनाना है?
परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना है और कक्षा को गतिविधि से जोड़ना है। यानी लचीलेपन पर, परीक्षा के लचीलेपन पर अधिक महत्व दिया गया है। और अगला पॉइंट है 5वां, एक ऐसी अदभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो ये थे 5 पॉइंट जो कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? एक उत्प्रेरक के रूप में होगी। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा मातृभाषा होगी और एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होगी। और अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होगा? दैनिक गतिविधियां होंगी। अगला प्रश्न है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। तो याद रखिएगा, बताया गया है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निर्थक है? तो इसका सही उत्तर है सृजनशीलता की बात करना निर्थक है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है? तो शिक्षा बिना बोझ के। इसका सही उत्तर है शिक्षा बिना बोझ के। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देता है? शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अमूर्त चिंतन का उसमें निर्माण होना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो बताया गया, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। तो किसमें छात्र लेते हैं? नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? कहानी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। आपको बच्चे को कहानी के माध्यम से पढ़ाना है जिससे कि उसके अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? पाठ को समझाने में सहायता होती है। तो पाठ को समझाने में सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है कि पाठ को समझाने में बहुत ही सहायता मिलती है। यानी पाठ को समझाने में सहायक होते हैं चित्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं छात्र। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि जिसमें सूचना को
क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान मानने से बचाया जाए। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। तो यह दोबारा से रिवाइज हो गया है, रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना, यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं गलतियां। तो दोस्तों ये थे एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न तो इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न तो एनसीएफ 2005 तो आएगा ही, इसके प्रश्न 2-3 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 40-50 प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।